बारिश लगातार बरस रही है। छप्पर से पानी टपक रहा है। एक छोटी चाय की दुकान पर दो आदमी बैठे हैं। चाय वाला चाय बना रहा है। अरे रामू काका, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जल्दी से गर्मा गर्म चाय लगा, मेरे लिए भी एक चाय डाल दो। चाय वाला मुस्कुराकर चाय देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी श्याम चाचा दुकान पर आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इस ठंडी बारिश में तुम लोग चाय का मजा ले रहे हो। हाँ चाचा, बैठो यहाँ। रामू काका, इनके लिए भी एक चाय लगा दो। श्याम चाचा बैठ जाते हैं। सब चाय पीते हैं। और चाचा, इस बारिश के मौसम में कोई कहानी ही सुना दो। श्याम चाचा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर उनकी आंखें गंभीर हो जाती है। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, वो रात जो आज तक मुझे डराती है। हाँ हाँ, सुनाओ चाचा। उस समय मैं जवान था। मेरा दोस्त और मैं शहर से अपने गांव लौट रहे थे। ट्रेन देर रात स्टेशन पर पहुंची। देख भाई राहुल, इतनी रात, ऊपर से इतनी तेज बारिश में ऑटो रिक्शा मिलना मुश्किल है। अब हम दोनों मजबूर होकर गांव की ओर पैदल चल पड़े और दिल में अजीब सी घबराहट। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और चारों ओर बस मेंढकों की आवाजें गूंज रही थी। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, रास्ता एक स्मशान घाट के पास से होकर जाता है। चारों ओर ऊंचे पेड़ खड़े हैं, जिनकी टहनियों से पानी टपक रहा है। हवा में अजीब सी गंध है, गीली मिट्टी, धुएं और राख की। दूर कहीं आधी बुझी चिता से धुआं उठ रहा है और जलती लकड़ियों की चटकने की आवाजें आती है। अरे यार, ये सही जगह से जा रहे हैं ना? ये तो स्मशान घाट लग रहा है। हाँ, शायद यही रास्ता है। बस तेजी से निकल चलते हैं, नजरें झुकाकर। थोड़ा आगे चलते हुए वो दोनों देखते हैं, स्मशान के कोने में एक आदमी बैठा हुआ है, सिर झुकाए। वो दोनों रुके। दिल की धड़कनें तेज हो गई। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? यहाँ इस वक्त मैं रास्ता भूल गया हूँ। बहुत देर से भटक रहा हूँ। कोई मेरा साथ दे दो, मुझे गांव तक पहुंचा दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ। वैसे भी हमारा भी गांव इसी तरफ है। और फिर वो अजनबी उनके साथ चलने लगा। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब उस सुनसान रास्ते पर तीन परछाई यहाँ साथ चल रही थी, जिनमें से एक इंसानी थी या कुछ और, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। यार, इसकी चाल देखी, एकदम अजीब सी है, जैसे पैरों की आहट ही नहीं आती। अचानक वो अजनबी रुक गया। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? जानते हो, इस रास्ते से जो भी जाता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि ये रास्ता जीवितों के लिए नहीं है। तभी उस अजनबी आदमी का चेहरा बदल जाता है। दोनों दोस्त उसको देखकर डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं। अचानक वो अजनबी उनके सामने आ जाता है। ये फिर से यहाँ। तभी वो भूत राहुल का सर धड़ से अलग कर देता है। शाम ये सब देखकर वहां से जल्दी से भाग जाता है और वो भागते भागते बेहोश हो गया। जब सुबह होती है तो शाम एक मंदिर के सामने बेहोश पड़ा होता है। उसे होश आता है। मैं कहाँ हूं? क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे? शाम पुजारी को सारी बात बताता है। बेटा, तू आज भगवान की शरण में आया, इसलिए बच गया। वो रोता हुआ आदमी असल में गांव का ही रहने वाला था। उसका नाम गोपाल था। कई साल पहले ठीक ऐसी ही बरसात वाली रात को वो भी ट्रेन से उतरा था और पैदल ही घर जाने लगा था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो श्मशान घाट के पास पहुंच गया। वहां कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उसकी जमकर पिटाई की और उसकी लाश स्मशान के पास वाले तालाब में फेंक दी।
उस दिन के बाद से उसकी आत्मा वही भटक रही है। वो हर मुसाफिर को मिलता है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है और कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे साथ ले चलो। लेकिन जैसे ही कोई उसे साथ ले जाता है, उसकी आत्मा उस इंसान की जान ले लेती है।